हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करती हूँ। महाकवि कालिदास और रचित मेघदूतम पढ़ रहे थे हम, जिसमें कि यक्ष जो है मेघ को अलकापुरी जाने का मार्ग बता रहा है कि किस रास्ते से उसको अलकापुरी अर्थात यक्षों के राजा कुबेर की नगरी जाना है। 15 श्लोक हो गए थे, इसका अगला श्लोक देखेंगे। तय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञ प्रीतिस्निग्धः जनपदवधूलोचनः पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्रम् आरुह्य मालं किंचित पश्चात् वज्र लघु गति भूय एव उत्तरेण। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि कृषि फलम त्वयि आयत्यम, कृषि का फल तुम्हारे अधीन है। इति, इस कारण से, प्रीति स्निग्ध है, स्नेह से, आर्द्र, जनपद वधूलोचने, इस प्रीति स्नेह से आर्द्र, भ्रू विलासा अनभिज्ञ, भ्रू विलास अनभिज्ञ, बहुओं के विलास से अनभिज्ञ परिचित, जनपद वधूलोचने, गांव की स्त्रियों की आंखों के द्वारा पीयमाना, पिए जाते हुए अर्थात प्रेम के साथ देखे जाते हुए, सद्या क्षीरोत्कर्षण सुरभि, सद्या उसी समय अर्थात तत्काल, क्षीरोत्कर्षण हल से जोते जाने से, सुरभि सुगंधित, मालम क्षेत्रम आरुह्य, माल देश पर, क्षेत्रम देश पर, आरोही चढ़कर, माल नाव प्रदेश पर चढ़कर, किंचित पश्चात व्रज थोड़ा सा पश्चिम की ओर जाना, भूयः फिर अर्थात पुनः, लघु गति तीव्र गति वाला होकर, उत्तरेण एव उत्तर की ओर ही जाना। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि कृषि का फल अर्थात वर्षा होती है तो वर्षा के पानी से खेती जो है अच्छी हो जाती है, तो इसलिए कह रहे हैं खेती का फल तुम्हारे अधीन है। इस कारण जो गांव की स्त्रियां हैं वो तुमको बड़े प्रेम से देखेंगे। अब गांव की स्त्रियां स्पेशल क्यों कहा गया है कि जो स्त्रियां बहुओं के विलास से परिचित तथा भोली भाली हैं और नगर की स्त्रियों के समान बहुओं के विलास से भ्रूभृंग से अपरिचित हैं, तो प्रेम के साथ तुम्हें देखेंगी। और ऐसे माल देश पर चढ़कर, कैसा माल देश है जो उसी समय हल से जोता गया है, तो ऐसे माल देश पर तुम वर्षा करना जिससे कि वहाँ की भूमि सुगंधित हो जाएगी। आपने देखा होगा जब वर्षा होती है तो पहली वर्षा जो होती है उस समय जो मिट्टी की गंध होती है बड़ी सुगंधित होती है, जो धरती पर पानी की बूंदें पहली पड़ती हैं उसके बाद बड़ी भीनी भीनी सी सुगंध आती है। उसी के लिए कहा है उसी समय कि माल देश जो कि उसी समय जोता गया हल से, वहाँ पर वर्षा करके उसको सुगंधित करके तुम थोड़ा, कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा पश्चिम की ओर जाना होगा, तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा पश्चिम की ओर चले जाना, लेकिन माल देश पर बारिश अवश्य कर देना। और उसके पश्चात तीव्र गति क्यों कहा है कि बारिश करने के बाद हवा वो मेघ जो है हल्का हो जाएगा, तो तीव्र गति वाला होकर फिर तुम उत्तर की ओर ही जाना। फिर से देखेंगे एक बार, कृषि फलम त्वयि आयत्यम, खेती का फल तुम्हारे अधीन है। इति, इस प्रकार से, प्रीति स्निग्धे, प्रेम से आर्द्र, स्नेह से आर्द्र, भ्रू विलास अनभिज्ञ और बहुओं के विलास से परिचित, जनपद वधूलोचने, गांव की स्त्रियों के आंखों के द्वारा पीयमाना, पिए जाते हुए अर्थात प्रेम के साथ देखे जाते हुए, तुम सद्या क्षीरोत्कर्षण सुरभि, उसी समय हल से जोते जाने के कारण सुगंधित, मालम क्षेत्रम आरोह, माल नामक प्रदेश पर चढ़कर, किंचित पश्चात व्रज, कुछ पश्चिम की ओर जाना, भूया पुनः, लघु गति तीव्र गति वाला होकर, उत्तरेण एव उत्तर की ओर ही जाना। त्वम आशा प्रस्मित वनोपलवम साधु मूर्धना वक्ष्यति अधुश्रम परिगतम सानुमान आम्रकूटा न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किं पुनः यह तथा उच्चय। अब यहाँ पे कवि कह रहा है
कि यहाँ से लेंगे आम्रकूट सानुमान। आम्रकूट पर्वत जो है वो आसार प्रशमित वनोपलवम, आसार प्रशमित वनोपलवम मूसलाधार, आसार मूसलाधार प्रशमित वर्षा से वनोपलवम दावाग्नि को, वन की अग्नि को उपलम बुझाने वाले, अधश्रम परिगतम और मार्ग की थकान से युक्त, त्वाम तुम्हें, साधु मूर्धना बक्ष्यति अच्छी प्रकार से शीर्ष पर बक्ष्यति धारण करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि क्षुद्रोऽपि नीच व्यक्ति भी, अधम व्यक्ति भी मित्रे संश्रय प्राप्ते, मित्र के संश्रय प्राप्ते आश्रय के लिए आने पर प्रथम सुकृतापेक्षा पहले किए गए उपकारों का विचार करके विमुखा ना भवति, विमुख नहीं होता। यह तथा उच्च, और जो इतना ऊंचा है, इतना उच्च है अर्थात महान है, किम पुनः उसका तो कहना ही क्या। मतलब एक से यक्ष कहता है कि तुम मांग में चलोगे तो थकान हो जाएगी और तुम्हारा मन आराम के लिए करेगा। तो आम्रकूट नाम पर आम्रकूट पर्वत क्यों कहा? कि आसपास उसके आम के वृक्ष हैं, इसलिए आम्रकूट पर्वत कहा गया है। आम्रकूट पर्वत का है विंध्याचल पर्वत के पूरी भाग का नाम है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो कहते हैं जब तुम वहां पर अपनी मूसलाधार वर्षा से वहां पर लगी हुई दावाग्नि को बुझा दोगे तो आम्रकूट पर्वत जो है वो तुम्हें अवश्य आश्रय देगा, सहारा देगा, अपने शीर्ष पर स्थित करेगा। क्यों? वो कहते हैं जो अधम व्यक्ति होता है वो भी अपने मित्र के पहले किए गए उपकारों को याद करके अगर मित्र को शरण में आता है तो उससे मुक्त नहीं होता। तो फिर ये पर्वत तो बहुत ही उच्च है, महान है, तो इसका तो कहना ही क्या था। तुम्हारे किए हुए उपकारों को ध्यान में रखकर तुम्हें आराम करने के लिए अवश्य स्थान देगा। फिर से देखें, आम्रकूट सानुमान, आम्रकूट पर्वत आशा प्रशमित मनोप्लवम मूसलाधार वर्षा से दावाग्नि को बुझाने वाले, अध्वश्रम परिगतम और मार्ग की थकान से युक्त, त्वाम तुम्हें, साधु मूर्धना व्यक्षति अच्छी प्रकार से शीर्ष पर धारण करेगा। क्योंकि क्षुद्रोऽपि अधम व्यक्ति भी मित्रे संश्रय प्राप्ते मित्र के आश्रय के लिए आने पर प्रथम सुकृतापेक्षा पहले किए गए उपकारों का विचार करके विमुखा ना भवति विमुख नहीं होता, उदासीन नहीं होता। यह तथा उच्च, तो जो इतना उच्च है, महान है, किम पुनः उसका तो फिर कहना ही क्या। अगला श्लोक देखें, छन्नोपांता परिणत फल द्योति भी कानन आम्रे तो या ऋणे शिखरम अचला स्निग्ध वेणी सवर्णे नूनम यासति अमर मिथुन पेक्षियाम अवस्था मध्य श्यामा स्तन विभुआ शेष विस्तार पांडु। अब यहाँ कवि कह रहा है परिणत फल द्योति भी, पके हुए फलों से, द्योति भी सुशोभित, चमकते हुए था सुशोभित, कानन आम्रे वन के आमों से, छन्न उपांता ढके हुए पिछले भाग वाला, पार्श्व भाग वाला, अचला यह आम्रकूट पर्वत, स्निग्ध वेणी सवर्णे चिकनी चोटी के समान रंग वाले, सवर्ण समान रंग वाले, शिखरम आरूढ़ शिखर पर चढ़े हुए, चिकनी चोटी के समान रंग वाले, त्वयि तुम्हारे, शिखरम आरूढ़ शिखर पर चढ़ने पर, चिकनी चोटी रंग वाला मीन्स काला, चोटी कैसी होती? काली। तो चिकनी चोटी के समान वर्ण वाले, रंग वाले तुम्हारे शिखर पर चढ़ने पर, मध्य श्यामा मध्य में श्याम वर्ण मीन्स काला, शेष विस्तार पांडु और शेष विस्तार भाग पीला सा, भुवा स्तनि पृथ्वी के वक्ष स्थल के समान होकर, नूनम निश्चित रूप से, अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम, अमर मिथुन, अमर कहते देवताओं को, देव युगल के द्वारा प्रेक्षणीयाम देखने योग्य अवस्था को, यास्यति
प्राप्त करोगे। प्राप्त करे, कौन प्राप्त करेगा? आम्रकूट पर्वत, क्योंकि वो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेघ जो है उसके शिखर पर चढ़ जाएगा और चारों तरफ आम के पीले पीले आम लगे होंगे, उसका वन है वहां पर, तो कवि ने कल्पना की पृथ्वी के वक्ष स्थल के समान तुम वहां पर सुशोभित होगे। फिर से एक बार देखेंगे। परिणत फल द्योतिवी, पके हुए फलों से सुशोभित, कान नामरे वन के आमों से, छन ढके हुए पार्श्व भाग वाला। पके हुए फलों सुशोभित, वन के आमों से ढके हुए पार्श्व भाग वाला अचला यह आम्रकूट पर्वत। स्निग्ध वेणी सवर्णे त्वयि शिखरम आरूढ़े, चिकनी चोटी के समान रंग वाले अर्थात काले तुम्हारे शिखर पर चढ़ने पर, आरूढ़ होने पर, चढ़ जाने पर। मध्य श्यामा, मध्य भाग में काला, शेष विस्तार पांडु, शेष विस्तार भाग पीला सा। भुवा स्थने पृथ्वी के वक्ष स्थल के समान। नूनम निश्चित रूप से, अमर मिथुन प्रेक्षणीय अवस्था, देव युगल के द्वारा देखने योग्य अवस्था को यास्यति प्राप्त करेगा। कौन? आम्रकूट पर्वत। अध्वक्रांतम प्रतिमुखगतम सानुमाना आम्रकूटा तुंगेन त्वाम जलद शर्जा विश्यति श्लाघ्यमाना। आसारेण त्वमपि शमये तस्य नैदाघम अग्नि, सद्भाव आद्र फलति न चिरेण उपकारो महत्सु। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब यहाँ पर कवि कह रहा है जलद हे मेघ, त्वाम तुम्हारे, अध्वक्रांतम मार्ग में थके होने पर, मार्ग में थके हुए, त्वाम तुम्हारे द्वारा, सानुमान आम्रकूट तुंगेन ऊंचे आम्रकूट पर्वत पर, सानुमान प्रतिमुखगतम पहुंच जाने पर। अब जब वह श्लाघ्यमाना प्रशंसनीय पर्वत तुम्हें शीर्षावेक्षति अपने शीश पर धारण करेगा, तब तुम भी आसारेण वर्षा करके, मूसलाधार बारिश करके, तस्य नैदाघम अग्निम शम्येत उसके मन में लगी हुई आग को, मिर्दाबाग्नि को शमेत बुझा देना। क्योंकि सद्भाव अच्छे भाव से, महत्सु उपकारो महाजनों पर किए हुआ उपकार, अच्छे भाव से महाजनों पर किए हुए उपकार को, आद्र चिरेण ना फलती, वे आदर करने में देर नहीं लगाते, वे उनके प्रति आदर भाव देने में देर नहीं लगाते, मतलब वो भी तुमको शीश पर धारण करेगा। फिर से देखें। जलद हे मेघ, अध्वक्लांतम मार्ग में थक जाने पर, आम्रकूट तुंगेन आम्रकूट शांत प्रतिमुखगतम ऊंचे आम्रकूट पर्वत पर पहुंचने पर, त्वाम तुम्हें वह श्लाघ्यमाना शीर्षा विक्षति प्रशंसनीय पर्वत शीश पर धारण करेगा। तुम भी आसारेण मूसलाधार बारिश करके, तस्य नैदाघम अग्नि शमेत उसके वन में लगी हुई अग्नि को बुझा देना। क्योंकि सद्भाव अच्छे भाव से, महत्सु उपकारो महाजनों के प्रति किए गए उपकार, आद चिरेण न फलती फल देने में अधिक समय नहीं लगाता, अर्थात अच्छे भाव से किया उपकार शीघ्र ही फल देता है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।